मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत है। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये समस्या। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। सब कुछ त्याग दिया अपना, 18 घंटे काम किया, चाय बेच बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। 12 साल पहले किसी ने ये सोच लिया था, तय कर लिया था, क्या? ऐसा पेट्रोल बनाऊंगा कि धुआं सिर्फ गाड़ी से नहीं पब्लिक के से भी निकलेगा। मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। चल झूठा। कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। गजब बेइज्जती। हाँ वो देखा था मैंने। देखा था तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। बात तो सही है। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम वो ऐसे खड़ा था। क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। हिंदू तो साथ है उनके ना, योगी आदित्यनाथ। क्यों मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। स्मृति ईरानी के सपने में भगवान राम आए थे। अच्छा। और उन्होंने बोला स्मृति तेरा वनवास आज पूरा हो गया। अयोध्या मंदिर में जिसने भी डकैती किया उसका पर्दा फाश कर, डरना मत, चाहे नरेंद्र मोदी का ही नाम आए, सबको नंगा कर देना। अब स्मृति ईरानी बताएंगी कि इस डकैती में किसका किसका हाथ है। आखिर उनको भगवान राम आके स्वयं बता के गए हैं। सीबीआई एसआईटी की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्मृति ईरानी है अंतर्यामी। एगो हमारा मैथ के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो बताइएगा कि 6 विधायक को खरीदने के लिए 3 एयरपोर्ट बेचना पड़ता है, तो 24 विधायक को खरीदने के लिए कितना एयरपोर्ट बेचना पड़ेगा? आगे बोलता है कि मोदी जी मोगली जी छुट्टियां नहीं लेते। आज तक उन्होंने अपने करियर के छुट्टी नहीं ली। छुट्टी होती क्या है? छुट्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ये सब करना है तो मैं भी छुट्टी नहीं लेता भाई। दिक्कत आई देश में, भागो मुद्रा देखने। दिक्कत आई देश में, भागो की करने। दिक्कत आई देश में, माय फ्रेंड टीसीएस ग्रेट हरासमेंट। इसे हॉलिडे नहीं कहते। साले तुम और मैं प्लान कर लेते रह गए। मैं तो एटलीस्ट गोवा ट्रिप दोस्तों के साथ आज तक नहीं गया मैं गोवा। ये साला विलायत जा रहा है टीसीएस हरासमेंट करने। बताओ। फेकू बेशरम, फेकू बेशरम। सब क्या देखना पड़ रहा है? एक तो एएनआई साला पता नहीं क्यों इसकी वीडियो म्यूट करके डालता है। डालना यार ऑडियो, कम से कम जो देश के हालात है उसकी बातें सुन के हंसी तो आए, मजे तो मिले। वो भी नहीं, म्यूट करके डाल देते हैं। मोदी, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर कंट्री। माय फ्रेंड। Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. 500 रुपए के लिए जो लोग वोट डालते हैं ना, उन लोगों की तरह सच्चाई देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अखिलेश यादव चौराहे पर औरतें लड़कियां छेड़ते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। हाँ, आपने कहा देखी? हमने कई जगह देखा। कहाँ देखा? कुछ प्रूफ है? हाँ आंटी, थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स पढ़ लेती, आपको पता चल जाता अखिलेश यादव कौन है। सड़कों पे नहीं घूमते अखिलेश यादव। पैसे के चक्कर में कुछ आता पता है नहीं और पैसा लेके आगे कुछ बोलने के। लेकिन आंटी को कुछ नहीं पता है, बस आंटी को 500 रुपए दिए होंगे कि अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना है, तो आंटी ने बोल दिया कि चौराहे पे लड़कियां छेड़ता है अखिलेश यादव। मोदी जी, जंतर मंतर में दोबारा आम आया है। बड़ा हरामी हो बेटा। इसको चूस के खाओगे, छील के खाओगे? सलमान तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हिंदुओं को ठिकाने लगाना है। और अब हिंदुओं को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है।
दिल्ली में शालीमार गांव है जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आती हैं, वहां पे बुलडोजर जाने वाला है, दर्जनों बुलडोजर, और पांडे जी और शर्मा जी और उपाध्याय जी के घर पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को वोट देते वक्त इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाएगी, लेकिन इनका खुद ही चूड़ी पैजामा सब टाइट हो गया है और अब ये मीडिया के सामने शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर वोट दिए थे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी और वही मुख्यमंत्री हमारे घर पर बुलडोजर चलाने आ रहा है। विकास सबके यहाँ पहुंचेगा, किसी के यहाँ पहले पहुंचा, किसी के यहाँ बाद में पहुंचेगा, आपके यहाँ भी पहुंचेगा, इंतजार करते रहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अच्छा। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। आप दोस्त जी आंखें देखो, नीयत में खोट कर देना दोस्त। हमारे देश को पीएम नहीं प्लम्बर की जरूरत है। पूछो क्यों? बताओ, जिस देश में आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नया संसद लीक हो जाता है, कहीं पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं, कभी तुम्हारे आधार कार्ड का डाटा लीक हो जाता है, फिर राफेल डील लीक हो जाती है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा लीक हो जाता है, कभी पेगासस में आपके फोन का डाटा लीक हो जाता है, कभी अडानी की रिपोर्ट लीक हो जाती है, कभी इनकम टैक्स वालों का डाटा लीक हो जाता है, कभी कोविड वैक्सीन का डाटा लीक हो जाता है, कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी रेलवे रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हो जाता है। जब सभाई कुछ लीक ही करना है तो इसको लोकतंत्र काहे कह रहे हो? इसको लीक तंत्र काहे नहीं घोषित कर देते? भाषणों में हमेशा राम राम करके वोट मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं मिला अमित शाह को। और यही सेम सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। खुद को कट्टर सनातनी बताने वाले लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? समझ रहे हो? चढ़ावे की चोरी हुई, जमीन घोटाले के आरोप लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। क्या मंदिर ट्रस्ट में उनके करीबी लोग हैं? एसआईटी जांच भी चल रही है, लेकिन क्या उसमें भी लीपापोती हो रही है? इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने तो मोदी जी को धृत राष्ट्र तक कह दिया और बोले कि मोदी जी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। बात तो सही है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों सनातनियों का है कि राम भक्ति दिखानी है तो मंदिर जाइए, श्रद्धा दिखाइए। राजनीति अलग है और आस्था अलग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मोदी जी और अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कुछ भी भारतीय होने का सबूत नहीं है। ठीक है, समझिए। तो सरकार से पूछना यह था कि धुरंधर 2 के टिकट से नागरिकता साबित हो जाएगी या धुरंधर 3 का इंतजार करें। सरकारी मास्टर बिलाई ऐसी कोई जगह नहीं जिसने उसको ठगा नहीं। तो अब उसकी आखिरी तमन्ना यही बची है कि राम मंदिर के चढ़ावा की गिनती करने में लगा दी जाए। कम से कम इसी बहाने माला माल तो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सरकारी मास्टर जो है वो जनगणना के साथ साथ अब नोटों की भी गणना करना चाह रहे हैं। तो मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वहाँ के नोटों की गणना करने के लिए लगा दी जाए। तो मास्टरों शेयर करो, तुम्हारी बात पहुंचाने का जिम्मा मैंने लिया है। अंधभक्तों को इस चीज का दुख नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हो गया। What? अंधभक्तों को इस चीज का दुख है कि अखिलेश यादव कैसे पता चला। महात्मा गांधी किस चक्कर में मारे गए थे? अब पता नहीं भाई किस चक्कर मारे, सुना है कि लड़की के चक्कर में मारे गए। क्या? हमारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला